Good morning to the students of class 5. I am Ridhima Miss, your SST टीचर। ये आप लोग के चैप्टर 4 के सेकंड पार्ट का वीडियो है। पार्ट 1 में आपको वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है लोगों की लाइफस्टाइल को, वो पढ़ लिया था आपने। उसके बाद लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर के जो जो नज़दीक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे कैसा मौसम होता है, ये सारा कुछ आपने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया था, है ना। आज हम इस सेकेंड पार्ट में फैक्टर्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं उसके आगे बढ़ेंगे, लैटिट्यूड के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लैटिट्यूड के बाद आता है अल्टीट्यूड। आज हम अल्टीट्यूड से शुरू करते हैं। अल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। अल्टीट्यूड को डिफाइन किया जाता है किसी भी जगह की ऊंचाई से, सी लेवल से वो जगह कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, प्लेसेस लोकेटेड एट हायर अल्टीट्यूड आर कोल्डर दैन द प्लेसेस लोकेटेड एट लोअर अल्टीट्यूड। इट इज़ बिकॉज द हायर वी गो द कोल्डर इट बिकम्स। जो जगह हायर अल्टीट्यूड पर लोकेटेड है वो ठंडे होते हैं उनके कंपैरिजन में जो जगह लोअर अल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। मतलब जो जगह जितनी ज़्यादा ऊंचाई, कोई प्लेस अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है तो वो जगह उतनी ही ठंडी होगी उनके कंपैरिजन में जो जगह कम ऊंचाई पर है। जैसे माउंटेन्स का हम देखते हैं कि माउंटेन्स का जो सबसे अपर पीक है वो हमेशा स्नो कवर्ड होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाइट पर होता है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। यही मेन रीज़न है कि जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे, जितना हायर हम जाएंगे उतना ही जो है ठंडक महसूस होगी, उतना ही जो है वो जगह ठंडी होगी। देखिए एक और बुक से भी, अल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। द हायर वी गो the cooler it becomes. So the places located at higher altitudes are colder than the places located at lower altitude, that is near the plains of sea level. वही जो अभी बताया कि अल्टीट्यूड को जो डिफाइन करता है समुद्री लेवल से, सी लेवल से कोई भी जगह कितनी ऊंचाई पर है। हम जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही जो है वो जगह वातावरण जो है ठंडा हो जाएगा। जो प्लेसेस हायर अल्टीट्यूड पर, जो प्लेसेस ज़्यादा ऊंचाई पर लोकेटेड हैं वो उतने ही ज़्यादा ठंडे होते हैं उन प्लेसेस के कंपैरिजन में जो कम ऊंचाई पर लोकेटेड हैं, कम अल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। जैसे प्लेन एरिया पर, प्लेन एरिया पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, जैसे नॉर्मल प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। और वही अगर हम हिल स्टेशन चले जाएँ, माउंटेनियस एरियाज़ में चले जाएँ, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। Ludhiana and Shimla are located at the same distance from the equator. Still, Shimla is colder than Ludhiana because of its high altitude. All mountain regions experience a colder climate throughout the year as compared to the plain. लुधियाना एंड शिमला दोनों का डिस्टेंस जो है इक्वेटर से दोनों बराबर ही दूरी पर है, लेकिन लुधियाना के कंपैरिजन में शिमला जो है ज़्यादा ठंडा है। क्यों? क्योंकि शिमला जो है वो एक हिल स्टेशन में है। ठीक है, शिमला जो है वो हायर अल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। सारा माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस एरियाज़ जो है वहाँ पे क्लाइमेट जो है पूरे ईयर ठंडा होता है प्लेन एरिया के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि माउंटेनियस एरिया बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। अभी जैसे बताया ना कि माउंटेन्स के कुछ पीक्स जो है वो पूरे ईयर स्नो से कवर्ड होते हैं। जो सबसे हाईएस्ट पीक होते हैं वो हमेशा स्नो से कवर्ड होते हैं। क्यों कवर्ड होते हैं स्नो से? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर आप जाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है क्लाइमेट वहाँ का ठंडा होगा। जैसे है ना, माउंट एवरेस्ट है, ये सब का, कंचनजंगा, इन सब का पीक जो है हमेशा स्नो से कवर्ड होता है पूरे ईयर, क्योंकि जो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, बहुत हायर अल्टीट्यूड पर है। जितने हायर अल्टीट्यूड पर क्लाइमेट जो है वो कम हो जाता है, मतलब टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। और वही अगर लोअर अल्टीट्यूड पर है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है। हायर अल्टीट्यूड पर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, घटेगा, और लोअर अल्टीट्यूड पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, दे हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। बट प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी आर वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर। दिस इज़ बिकॉज लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड लूजेज हीट फास्टर देन वाटर। जो जगह प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी आर नाइदर, समुद्र की जो जगह नज़दीक है वो ना ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। कोस्टल एरियाज़ जिसको बोलते हैं, पता है ना, कोस्टल एरियाज़ का क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट होता है। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज़ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है क्योंकि वहाँ पे समुद्र के किनारे जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है, वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है। लेकिन जो जगह समुद्र से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है वो जगह जो है वो ठंडी होगी, कोल्ड होगी विंटर में और गर्म हो जाती है समर सीज़न में।
जो प्लेसेस समुद्र से डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, वो गर्मी के टाइम पे समर सीज़न में बहुत ज़्यादा हॉट होती है और विंटर सीज़न में कोल्ड होती है, क्योंकि लैंड का एक क्वालिटी है ना कि वो जितनी जल्दी हीटेड होता है, गर्म हो जाता है, उतनी ही जल्दी वो अपना हीट लूज़ भी करता है। ठीक है। The wind that blow from the sea to the land is known as onshore wind or sea breeze. It carries moisture and make the climate in coastal areas humid. It also bring rain to these areas. ठीक है। The wind that blows from the sea to the land is known as onshore wind or sea breeze. सी से लैंड की ओर, समुद्र से लैंड की ओर जो हवा बहती है उसको ऑनशोर विंड और सी ब्रीज के नाम से जाना जाता है। ये जो विंड होती है, सी ब्रीज होती है, ये ऑनशोर विंड जो होती है, ये अपने साथ बहुत सारी, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होता है, और ये कोस्टल एरियाज़ का जो क्लाइमेट है उसको ह्यूमिड बना देती है। और इसी विंड के कारण जो है रेन भी होती है, बारिश भी होती है कोस्टल एरियाज़ में। The wind that blows from the land to the sea is known as offshore wind और land breeze. लैंड से समुद्र की ओर जो हवा बहती है उसको ऑफशोर विंड और लैंड ब्रीज कहा जाता है। इस विंड में मॉइस्चर नहीं होता है, इसमें हल्की भी मॉइस्चर नहीं होती। प्लेसेस नियर द सी आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। समुद्र के नज़दीक जो जगह होती है वो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ना ही बहुत ठंडी होती है। वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है या इक्वेबल क्लाइमेट होता है। समर सीज़न में, इन समर में लैंड जो है जल्दी हीट हो जाती है और विंड को जो है, विंड जो होती है उसको भी गर्म कर देती है। हवा, जब लैंड गर्म हो जाता है तो वहाँ पे जो हवा फ्लो करती है वो भी गर्म होती है, और ये वार्म, इन दिस वार्म एयर राइजेस मेकिंग द वे फॉर कूलर एयर फ्रॉम द अबव द सी टू फ्लो इन। द कूलर एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। वही सी से जब लैंड जो है, इन समर सीज़न में लैंड जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो हवा भी बहती है वो भी गर्म हवा होती है। और ये गर्म हवा जो है जब सी के साइड जाती है, और सी समुद्र से लैंड की ओर जो हवा बहकर आती है उसको सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है। और ये सी ब्रीज जो है इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और ये कोस्टल एरियाज़ के क्लाइमेट को ह्यूमिड बनाती है। In winter, the sea remains warm because it loses heat slowly. When the land gets cold, the warm air from the sea make it warm. In this way, sea breeze keep place near the sea warm in winter and cold in summer. ठीक है। समर सीज़न में तो समझ में आया कि लैंड जो है हीट हो जाती है और उसके वहाँ पे जो हवा भी फ्लो करती है उस कारण से वो भी गर्म हवा बहती है। और विंटर सीज़न में सी जो है वो वार्म ही होती है और वो अपना हीट जो है धीरे धीरे कम करती है, धीरे धीरे लूज़ करती है। लैंड जो है वो कोल्ड, जब लैंड कोल्ड हो जाता है तो उसके ऊपर जो वार्म एयर बहती है वो भी, लेकिन वो वार्म ही होती है। और इस तरीके से सी ब्रीज जो है प्लेसेस, द सी ब्रीज कीप्स प्लेसेस नियर द सी वार्म। सी ब्रीज के नज़दीक जो प्लेसेस होती हैं, कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक जो प्लेसेस होती है, वो गर्मी में जो है, ठंडी में जो है वहाँ का क्लाइमेट जो है वार्म हो जाता है और गर्मी में जो है वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड हो जाता है। और जो जगह समुद्र से बहुत, द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी डू नॉट गेट सी ब्रीज। जो जगह समुद्र से बहुत दूरी पर होती है वहाँ पे सी ब्रीज नहीं जाता और वो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। ऐसे क्लाइमेट को एक्सट्रीम क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। अब बस इतना ध्यान रखिए, सी से लैंड की ओर जो हवा बहती है, समुद्र से लैंड की ओर जो हवा बहती है उसको सी ब्रीज कहते हैं। इस हवा में मॉइस्चर होता है और ये हवा जो है कोस्टल एरियाज़ के क्लाइमेट को ह्यूमिड बनाती है। और लैंड से सी की ओर जो हवा बहेगी उसको ऑफशोर विंड बोलेंगे या लैंड ब्रीज बोलेंगे। इस हवा में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। सी ब्रीज क्या हुआ, तो सी से लैंड की ओर जो हवा बहेगी उसको सी ब्रीज, और लैंड से सी की ओर जो हवा बहेगी उसको लैंड ब्रीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का तो अंतर समझ में आ गया। अब देखते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी डू नॉट गेट सी ब्रीज। प्लेस, जो जगह समुद्र से बहुत डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, वहाँ पे सी ब्रीज नहीं पहुँच पाती है, सी ब्रीज वहाँ पे नहीं होता। इस कारण से वहाँ का क्लाइमेट जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ऐसे क्लाइमेट को एक्सट्रीम क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज नेक्स्ट वीडियो में अब आप ह्यूमिडिटी क्या होता है, विंड क्या होता है और इंडिया को कितने क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है वो आप पढ़िएगा। ठीक है, अभी आपको जितने भी इस वीडियो में नोट्स बताए गए हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।